जी। मैं तेजवीर सैन, ओबीसी रोहतक हरियाणा। आप सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत, जय राहुल, जय कांग्रेस। साथियों, आज हम खास करके जो लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी के ऊपर अनुराग ठाकुर जी ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेकर के ओबीसी में बड़ी नाराज़गी है और पूरी भाजपा को लेकर के बड़ा गुस्सा है। तो उसी मामले को लेकर के आज हम अपने समाज तक एक मैसेज देने के लिए यहाँ आज आए हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को, अपने समाज को, खास कर पिछड़ों को और भाजपा के लोगों को भी एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि अनुराग जी जो ठाकुर हैं वो एक नस्लीय आरएसएस का तीर है और नस्लीय तीर होने के कारण उन्होंने राहुल के ऊपर कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनको अपनी जाति का नहीं पता। हम आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने जाति का इस्तेमाल कहीं रिश्ता या और किसी कार्य के लिए उन्होंने जाति नहीं बात की। उन्होंने कहा कि इस देश की 85% जो जनता है, इस देश का जो मूल निवासी है, उनको वर्ग व्यवस्था से तोड़ के वर्ण व्यवस्था बना करके और जो जातियों में तोड़ करके और जातियों को निचले पायदान पर गिर करके और देश के लोगों का जो भाग्य था वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो बनाया गया, तो उसमें जातियां उनके गले की फांस बन गई। इन जातियों को लेकर के हमारे बहुत से क्रांतिकारियों ने इस पर संघर्ष किया। उसमें बाबा साहब ने पूरा जीवन लगाया, साहू जी महाराज का जीवन लग गया, रामास्वामी पैरियर जी का जीवन लग गया, कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन लग गया, मान्यवर कांशीराम जी का भी जीवन लग गया। कितने क्रांतिकारियों ने कहा कि इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है वो व्यवस्था को चलाने के लिए जाति व्यवस्था नहीं है। उन जातियों को जानबूझ करके अंधकार में धकेला गया है कि ऐसी व्यवस्था है, अगर इस व्यवस्था को अगर समझे बगैर तो आप इस जाति व्यवस्था में रहने वाले जो लोग हैं, जिनको शूद्र के नाम से या जिनको सड़ा के मार दिया गया है, अगर उन जातियों का अगर उभारना है तो जो राहुल जी कह रहे हैं, उससे पहले जो हमारे पुरखे कह के गए हैं कि जातीय जनगणना, और वो भी बिहार की तर्ज के ऊपर जो नीतीश जी ने किया कि उन बिंदुओं को लेकर के किन किन क्षेत्रों में कितने ये लोग पिछड़े हैं, इनका पॉलिटिकल में कितना हिस्सा है, इनका सरपंची से लेकर लोकसभा तक कहाँ तक कितना हिस्सा है, इनका राज्यसभा में कितना है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कार्यपालिका, न्यायपालिका में कितना हिस्सा है। यानी कि वो कहना ये चाहते हैं कि जातियों के आधार के ऊपर कुछ जातियों का समूह जिन्होंने अपनी जाति को सुपरविजन करके इस देश को जाति के नाम का हिस्सा खाते रहे और इन जातियों को बेदखल कर दिया। उन जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए राहुल जी और उनकी पूरी टीम, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, अखिलेश जी हैं, लालू जी के बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी जी हैं, और भी बहुत से लोग इसको लेके लड़ रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा एक जाति का नाम लेके उसको, और फिर दुख इस बात का है कि पूरी की पूरी संसद उस समय हंसती है। जब आप महाभारत का एक सीन अगर आपको ध्यान हो कि जब धृतराष्ट्र कुर्सी पे बैठता था और जब इन दोनों के बीच में वार्तालाप होता था तो कौरवों की तरफ से उनका बड़ा उपहास उड़ाया जाता था और पूरी के पूरे संसद या उस सभा के लोग उसका खुला मजाक उड़ाते थे। उसी मजाक ने धीरे धीरे भारत के अंदर जो एक महाभारत का जन्म कर दिया और लाखों लोग कट के मरे। हम आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि ओबीसी को जो ललकार रहे हैं जो लोग जातियों के नाम से, हम उनसे कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को पता है कि इस देश में अगर सामाजिक न्याय करना है
तो जातियों के आधार पर जनगणना जरूरी है। अति पिछड़ी जातियां जो 45% हैं, वो राहुल गांधी जी कांग्रेस जी के साथ पूरे कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं और वो उनके साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिला देंगे। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हो, राहुल का अपमान नहीं, इस देश की 6742 जातियों का अपमान है, वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और भाजपा ने ऐसे लोगों को लोकसभा में जूते मार करके जिसको बाहर निकालना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री खुद मौजूद होता है और जब वहां वो मौजूद होता है तो वो अपना ट्वीट जारी करता है और उसकी कमर पे हाथ लगा के उसको थपकी देता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ओबीसी का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूं और वो ओबीसी के ऊपर ही जब कोई टिप्पणी करता है तो वो उसको हंसता है, उसको थपकी देता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि ये ओबीसी नहीं हो सकता। इसके वर्ल्ड में कोई ओबीसी नहीं है। ये भी इसकी तरह से एक नस्लीय तीर है जिसका ओबीसी पूरा बाइकाट करेगा और भाजपा को इस देश से बाहर भगाने का काम करेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत, जय राहुल, जय कांग्रेस।